डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज चैप्टर की कंबशन फ्लेम कंटिन्यू रखेंगे। प्यारे बच्चों, कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया। क्वेश्चन नंबर 5 है गिव रीजंस व्हाई। फर्स्ट पार्ट, वाटर इज़ नॉट यूज्ड टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। हम पानी क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं उन जगहों पर जहाँ फायर लगी हो electrical equipments की। Dear students, if an electrical equipment is on fire, if water is used to control fires, it may conduct electricity and harm those trying to douse the fire. Here carbon dioxide used as an extinguisher. प्यारे बच्चों, अगर हम उस जगह वाटर इस्तेमाल करते हैं जहाँ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आग लगी हो, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है वाटर, और इससे इन लोगों को नुकसान पहुंच सकता है जो इस काम पर लगे हुए हों। इस जगह जहां पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आग लगी हो वहां पर हम कार्बन डाइऑक्साइड एज एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हैं। बी पार्ट इज पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजीली वायर एज ए पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्युमिनियम पाइप डज नॉट। कागज़ का टुकड़ा जल्दी जल्दी आग पकड़ता है, लेकिन वही टुकड़ा जब हमने एल्युमिनियम पाइप को रैप किया उससे, तो उसमें आग नहीं लगती। डियर स्टूडेंट्स, इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज़ लेस सो इट कैचेस फायर इजीली। इग्निशन टेम्परेचर जो कागज़ के टुकड़े का है बहुत कम है, इसलिए वो जल्दी आग पकड़ लेता है। लेकिन जब ये हमने एल्युमिनियम पाइप को रैप किया है, एल्युमिनियम पाइप एब्जॉर्ब करता है हीट को, तो इससे क्या होता है, पेपर अटेन नहीं करता इग्निशन टेम्परेचर, हैंस इट डज नॉट कैच फायर इजीली। इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज लेस सो इट कैचेस फायर इजीली। इट डज नॉट कैच फायर व्हेन रैप्ड अराउंड एल्युमिनियम पाइप बिकॉज एल्युमिनियम एब्जॉर्ब्स द हीट, सो पेपर डज नॉट अटेन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 6 है डियर स्टूडेंट्स, मेक ए लेबल डायग्राम ऑफ ए कैंडल फ्लेम एंड नेम डिफरेंट जोन्स ऑफ ए फ्लेम। हमें लेबल डायग्राम बनानी है कैंडल फ्लेम की और इसके डिफरेंट जोन्स, उनका नाम लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, जब हम कैंडल जलाते हैं उसका फ्लेम बनता है, उसके 3 जोन्स बनते हैं। जो सबसे अंदरूनी जोन, इनर मोस्ट जोन, वहाँ अनबर्नट वैक्स पेपर्स, ये ब्लैक कलर का होता है, सबसे कम गर्म होता है। मिडल जोन जो होता है जहाँ पार्शल कंबस्शन होती है फ्यूल की, इसका कलर येलो होता है और ये मॉडरेटली हॉट होता है। आउटर मोस्ट जोन जो होता है वहाँ कंप्लीट कंबस्शन फ्यूल के होते हैं, सबसे ये गर्म जोन होता है, हॉटेस्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 डियर स्टूडेंट्स, डिफाइन द टर्म कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल, व्हाट इज इट्स यूनिट। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल क्या होता है और ये किस यूनिट में हम मेजर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी produced on complete combustion of 1 kg of a fuel is called its calorific value. The calorific value of a fuel is expressed in a unit called kilojoule per kilogram. Amount of heat energy, जब हम 1 किलोग्राम किसी फ्यूल का कंप्लीट कंबशन उसका करते हैं तो वहाँ से जितनी हीट एनर्जी मिलती है उसे हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं उस फ्यूल का। ये हम एक यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं जिसे हम कहते हैं किलो जूल पर किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 8 इज एक्सप्लेन हाउ कार्बन डाइऑक्साइड एबल टू कंट्रोल फायर्स। कार्बन डाइऑक्साइड से हम कैसे आग बुझा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल लाइक पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग heavier than oxygen covers the fire like a blanket. Since the contact between the fuel and oxygen is cut off, the fire is controlled. Also, in most cases, it does not harm the electrical equipment. उन फायर्स में जो इन्वॉल्व करते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या इनफ्लेमेबल मटेरियल लाइक पेट्रोल, वहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं, बेस्ट एक्सटिंग्विशर है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी है, हैवियर है। ये फायर पर एक ब्लैंकेट लगता है, कवर करता है। इसे क्या होता है, कंटैक्ट फ्यूल और ऑक्सीजन के दरमियान कट जाता है, इससे फायर कंट्रोल होता है।
और ज़्यादातर केसेस में ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 9 डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ डिफिकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजीली, एक्सप्लेन। मुश्किल होता है सब्ज़ पत्ते का एक ढेर जलाना, इसके बनिस्बत ड्राई लीव्स का एक ढेर जलाना आसान होता है, एक्सप्लेन। Dear students, green leaves have a lot of moisture and chlorophyll in them, which does not allow them to catch fire easily. When a heap of green leaves are burned, जब हम सब्ज़ पत्तों का एक ढेर जलाने की कोशिश करते हैं, उनमें मॉइस्चर होता है और क्लोरोफिल होता है जो इन्हें जलने नहीं देता आसानी से। लेकिन जब हम ड्राई लीव्स जलाने की कोशिश करते हैं, उनमें कोई मॉइस्चर नहीं होता है, इसीलिए वो जल्दी कैच फायर करते हैं। However, dry leaves have no moisture in them, hence the heap of dry leaves catch fire easily. Question number 10 is, which zone of a flame does a goldsmith use for melting gold and silver? Why? सोनार कौन सा जोन फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं मेल्ट करने के लिए गोल्ड और सिल्वर को, और क्यों? Goldsmiths blow the outermost zone of a flame with a metallic blow pipe for melting gold and silver. outermost zone फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि it is the hottest part of the flame where complete combustion takes place. ये सबसे गर्म पार्ट होता है इस फ्लेम का, इसीलिए यही पार्ट हम वो गोल्ड में इस्तेमाल करते हैं गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 इज, in an experiment 4.5 kg of a fuel was completely burnt. The heat producer was measured to be 1,80,000 kilojoule. Calculate the calorific value of fuel. Dear students, एक एक्सपेरिमेंट में 4.5 की 4.5 किलोग्राम एक फ्यूल कंप्लीट बर्न किया गया, वहाँ से हीट प्रोड्यूस हुई 1,80,000 किलो जूल। हमें उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू जाननी है। टोटल मास ऑफ फ्यूल डियर स्टूडेंट्स 4.5 kg, टोटल हीट प्रोड्यूसर 1,80,000 किलो जूल। अब हम देखेंगे हीट प्रोड्यूसर बाय बर्निंग ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल, दैट इज़ 1,80,000 किलो जूल डिवाइड बाई 4.5 kg, दैट इज़ 40,000 किलो जूल पर kg. So, calorific value of fuel is 40,000 kilojoule per kg. Question number 12, last. Can the process of rusting be called combustion? Discuss. क्या हम रस्टिंग, जो आयरन की रस्टिंग होती है, क्या उससे भी हम combustion कह सकते हैं? डिस्कस करना है। Dear students, rusting cannot be called combustion because in rusting no heat or light is produced. Due to this reason, iron is not considered as combustible substance. रस्टिंग को हम कंबशन नहीं कह सकते क्योंकि प्यारे बच्चों रस्टिंग से ना कोई हीट निकलती ना लाइट आती है, इस वजह से हम आयरन को कंसिडर नहीं कर सकते कंबस्टेबल मटेरियल। हैंस रस्टिंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी कंबशन। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।